हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समांतर श्रेणी से। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग बात किए थे कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुना डी क्यों होता है, और आज हम लोग बात करेंगे कि एस एन बराबर जो यहाँ दो फार्मूला लिखे हैं, ये आखिर में एस एन बराबर ये दो फार्मूला कैसे और क्यों होता है, इसी के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले भी हम लोग बात किए थे कि कोई भी अगर सूची है तो वो एपी में कब होता है, अगर सबके बीच का अगर कॉमन डिफरेंस यानी सार्वअंतर बराबर हो तो उसे एपी कहते हैं। तो और एपी का जो व्यापक रूप होता है वो A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN होता है। यहाँ भी वही करेंगे। जैसे मान लिया जाए हमारे पास कुछ एपी है, हाल में बता रहे हैं ये, जैसे ये A1 A2 A3 डॉट 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 AN। इसी को अगर हम और आगे लिखना चाहें तो ये जो A1 है, इससे पहली वाली वीडियो में भी हम लोग बात किए थे कि ये जो A1 है उसे A कहते हैं, और A2 को कहते हैं A प्लस डी, A3 को कहेंगे A प्लस 2D, और ये जो डॉट डॉट में AN है, AN को हम कहते हैं AN बराबर A प्लस एन माइनस वन गुना डी। यानी हम यहाँ चाहें तो AN के जगह A प्लस एन माइनस वन गुना डी लिख सकते हैं, लेकिन हम वहां तक नहीं लिखेंगे। हम यहाँ से 3 ही पद ले रहे हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए। आगे आप चाहें तो 3 4 5 10 20 50 कुछ भी ले सकते हैं। यहां तक अंतिम पद AN तक भी आप लिख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ एक बार, दो बार, तीन बार यानी 3 पद तक ही लिख रहे हैं। अब जब हम इसे उल्टा करेंगे, यानी पहले चलिए यहाँ एक बार लिख देते हैं कि लास्ट वाला जो होगा वो AN बराबर या A प्लस एन माइनस वन गुना डी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब इसको हम उल्टा करेंगे, यानी यहाँ जो लास्ट में है उसको फर्स्ट में करेंगे। तो जब हम फर्स्ट में करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। ये फर्स्ट में आ जाएगा यानी AN, पहला वाला पद यानी उल्टा करने के बाद पहला वाला पद क्या आ जाएगा AN। दूसरा वाला जो पद होगा वो होगा AN माइनस डी, तीसरा वाला पद AN माइनस 2D। इसी तरह अगर लिखते जाएंगे, और यहाँ जो लास्ट वाला पद होगा इसका फर्स्ट वाला के बराबर होगा। जैसे यहाँ फर्स्ट में A है तो लास्ट में A हो गया, यहाँ लास्ट में AN है तो वो फर्स्ट में क्या आ गया AN। अब इसमें से हमें अधिक से अधिक 3 पद से हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। जैसे इसमें 1 2 3, अब इसमें देखेंगे 1 2 3, अब ये दोनों को मिलाते हैं तो 4 4 पद, तो इसका भी ये मिटा देते हैं, अब इसका भी ये मिटा देते हैं, डॉट डॉट रहने देते हैं। यानी आगे अगर आप चाहें तो और लिख सकते हैं। अब ये जो है इसको मानेंगे कि ये S1 और इसको मानेंगे S2, यानी जोड़ने के बाद पहले हम इसको जोड़ते हैं। तो ये जो है यानी सबको अगर जोड़ दिया जाए, जोड़ का मतलब होता है योग, योग करेंगे तो वो होगा S। अब क्या बार है, एक बार, दो बार, 3 बार। तो अगर 3 बार जोड़ेंगे तो S3 होगा, 4 बार जोड़ेंगे तो S4 होगा, 5 बार जोड़ेंगे तो S5 होगा। अभी फिलहाल हम 3 पद लिए हैं, और इन तीनों को अगर जोड़ें तो हमारे पास क्या आएगा, S3। तो S3 बराबर इसको जोड़ रहे हैं तो ये है A प्लस, यहाँ है A प्लस डी, आगे है ये A प्लस 2D। अब फिर इसको जोड़ना है, ये भी, इसमें भी 1 2 3 बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो लिखेंगे S3। अब सोच रहे हैं कि यहाँ भी S3 यहाँ भी S3, तो इस दोनों को अलग अलग क्यों नहीं मान रहे हैं? हम दोनों को अलग अलग इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि इसको उल्टा करने के बाद ये आया है, और असल में ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसीलिए इसको अगर S3 माने हैं तो यहाँ भी S3 ही मान रहे हैं। अब इसको जोड़ना है, ये हमारे पास AN है प्लस, उसके बाद वाला है AN माइनस डी, फिर प्लस ये है AN माइनस 2D। इधर भी डॉट डॉट आगे लिख सकते हैं, यानी और भी नंबर जोड़ सकते हैं, लेकिन हम जोड़ कहां तक रहे हैं, 3 पद तक, इसलिए यहाँ S3 लिखे। अगर यहाँ 4 बार जोड़ते तो यहाँ S4 लिखते, अगर 10 बार लिखते जोड़ते तो यहाँ S10 लिखते। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, इसका चलिए नाम हम लिख देते हैं समीकरण 1, और इसका नाम लिख देते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हमें जोड़ना है, तो समीकरण 1 का पहले S3 है, यहाँ भी समीकरण 2 का पहले S3 है। तो समीकरण का 1 और 2 जो होगा, बराबर का इधर एक साइड जुड़ता है और बराबर का उधर एक साइड जुड़ता है। यानी जब इन दोनों को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, S3 प्लस S3, और बराबर इसमें क्या क्या हमारे पास, A प्लस डी, A प्लस, या प्लस होगा प्लस, आगे है A प्लस 2D। ये तो हो गया सिर्फ S3 का यानी फर्स्ट वाला। फिर इसको भी जोड़ना है, प्लस यहाँ है AN, फिर से प्लस में है AN माइनस डी प्लस AN माइनस 2D। अब यहाँ एक बार देख लीजिए 6 बार है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 बार। अब इसमें से हमें A को एक जगह लिखेंगे और AN को एक जगह लिखेंगे। जैसे S3 और S3 को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 2S3 बराबर, एक बार A, 2 बार, 3 बार, और कहीं नहीं। एक काम करते हैं, ये जो माइनस का D है
इस प्लस डी के साथ कैंसिल कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो सब बराबर को हटाने के बाद भी कैंसिल कर सकते हैं, आप चाहें यहां भी कैंसिल कर सकते हैं, यानी प्लस का 2d माइनस 2d के साथ कट के 0 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस का d है, अब देखेंगे प्लस का d या कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचेगा, और एक क्या बार है, एक बार, दो बार, तीन बार, यानी ए है 3 बार, ए प्लस ए। अब एन को देखेंगे तो वो भी 3 बार, एक बार, दो बार, 3 बार, और सब प्लस में, तो ए एन प्लस ए एन। अब यहां लिखेंगे आगे, ये हो जाएगा 2s3 बराबर ए 3 बार है, यानी तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3a प्लस ए एन 3 बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3an। अब आगे ये 2s3 बराबर, यहां भी 3 है, यहां भी 3, जब हम 3 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास उधर क्या बच जाएगा a प्लस ए एन। अब यहां गौर करिए, यहां s3 लिखे, यानी ये टर्म 3 बार लिए हैं तो यहां 3 आ रहा है। अगर इसे हम 4 बार जोड़ते तो यहाँ 4 आता, अगर इसे 5 बार जोड़ते यानी s5 अगर करते तो यहाँ 5 आता, s अगर यहाँ 100 करते तो यहाँ भी 100 आता। इसका मतलब अगर हम यहाँ sn करते तो यहाँ भी क्या आएगा, n आएगा। तो इसलिए हम एक बार यहाँ लिख देते हैं कि n पदों के लिए या n पदों का योग। तो ये जो है 2 रह जाएगा s, और यहाँ क्या हो जाएगा n पदों के लिए कर रहे हैं s है, यहाँ भी क्या हो जाएगा n, और ब्रैकेट के अंदर में है a प्लस ए एन। अब ध्यान से देखिए, ये जो sn है ये sn रह जाएगा, ये n, और यहाँ जो 2 है वो नीचे जाएगा, और हमारे पास क्या बच गया a प्लस ए एन। आप देख पा रहे हैं ए फॉर्मूला हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, पहला sn बराबर n/2 a प्लस ए एन, तो पहला वाला प्रूफ हो चुका है। आगे हम इसी से अगला 2 नंबर भी प्रूफ कर सकते हैं, जैसे ये sn के जगह sn है, n/2 की जगह n/2 रहने देंगे, ये a प्लस, अब ये जो an है इससे पहली वाली वीडियो में हम प्रूफ कर चुके हैं कि an बराबर a प्लस n-1 गुना d होता है, तो इस an के जगह लिखेंगे a प्लस n-1 गुना d, या सिर्फ d लिखेंगे। अब ये sn के जगह sn रहेगा n/2, अब ब्रैकेट के अंदर बोर करेगा a प्लस ए, यानी a जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2a प्लस, और इधर है n-1, और d को ऐसे लिख देते हैं। ये हमारे पास आ गया sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुना d, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरह से आप दोनों फॉर्मूला को इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।